हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं गौरव हाजिर हूँ आपके सामने एक प्यारी सी नई वीडियो लेकर। दोस्तों, हमारे घर में खूबसूरत सी बुलबुल चिड़िया ने एक घोंसला बनाया और कुछ ही दिनों में उसने 2 यहाँ पर अंडे दिए। मैं और साक्षी गए हुए थे 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर, जैसे कि आप देख रहे हो हमारी वीडियो। तो जब हम वापस आए तो अचानक हमने अपने घर में देखा कि एक पेड़ पर खूबसूरत घोंसला बना हुआ है। दोस्तों, वो बुलबुल नर और मादा बारी बारी आते और अपने अंडों की देख रेख करते। जब भी हम में से कोई उनके पास जाता तो उड़ जाते वो, लेकिन रहते नज़दीक ही। हमने भी उन अंडों को देखना शुरू कर दिया। ये देखिए, वो सामने गेट पर बुलबुल बैठी हुई। दोस्तों, बुलबुल की 20 प्रकार की किस्में होती हैं। उसमें से एक सिपाही बुलबुल भी होती है जिसके सिर पर कलगी लगी होती है। बुलबुल सुबह सुबह बहुत खूबसूरत संगीत सुनाती है, खूबसूरत बोलती है, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है। तो हमारे घर में पूरी रौनक लगी हुई थी। हम सब उठकर सुबह सुबह बार बार उसका घोंसला देखते थे। तो वो भी एक आधे घंटे बाद लगातार आती और अपने शरीर की हीट उन अंडों को देती। हम भी बहुत रोमांचित थे, उत्सुकता में थे कि कब वो उनमें से अंडों में से बच्चे निकलेंगे। इस खूबसूरत पक्षी बुलबुल ने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया। एक सुबह अचानक साक्षी ने देखा कि दोस्तों, हमारे घर में एक प्लांट में एक चिड़िया ने नेस्ट बनाया था और उसने 2 अंडे दिए थे। आज उसने उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकाल लिए हैं। आइए आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने क्यूट दोनों बच्चे हैं, कैसे हार्ट बीट उनकी चल रही है। देखिए, है ना कुदरत का कमाल। तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पिताजी सब बारी बारी उनको देखते थे। तो हमारे सामने ही वो अंडे बच्चों में बदल गए। तो नर और मादा दूर से बैठे उन्हें देखते रहते। तो हम ये सारा प्रोसेस देख रहे थे कि कैसे पंछी कितनी मेहनत से उन्हें पालते हैं। अब बारी थी उनको दाना पानी देने की। तो नर और मादा बारी बारी आते और अपने बच्चों को अपनी चोंच में छोटा छोटा दाना लेकर आते, उन्हें खिलाते, पानी लेकर आते, उन्हें पानी पिलाते। और हम इस सब के गवाह थे। हम इसको बड़े ध्यान से देख रहे थे। आप सभी देख रहे हैं इस बंधी हुई रस्सी को। तो दोस्तों, कल रात बहुत बारिश और बहुत तेज आंधी आई, जिससे ये पेड़ लगातार झूल रहा था, हिल रहा था। तो जब साक्षी ने देखा और उसने इसको रस्सी से बांध दिया ताकि वो बुलबुल के बच्चे और आलना गिर ना जाए, तो तब से ये रस्सी बंधी हुई है। हम बच्चों को लगातार देख रहे थे। 3 दिन के बाद आज चिड़िया के बच्चों के छोटे छोटे पंख आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बैठे हुए अपनी माँ का इंतज़ार करते हुए वो इनको खाना देती है आकर और फिर उड़ जाती है। देखिए माँ का प्यार, कैसे वो बच्चों को दाना खिला रही है। वो चोंच में थोड़ा थोड़ा सा दाना लेकर आती है दूर से इकट्ठा करके, और वो बच्चों को खिलाती है। आज चौथे दिन चिड़िया के बच्चों ने अपने पंख हिलाना शुरू कर दिया है। ज़िंदगी के इस सफ़र को इतनी करीब से देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, हम भी घर बनाते हैं। हमें मालूम है कि घर बनाना कितना कठिन है। इस प्रकार बुलबुल ने तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाया और फिर उसमें बच्चे दिए। अब बच्चों को वो दोनों नर और मादा पाल रहे हैं। तो ये देखिए, वो साथ साथ ही रहते हैं, दाना मुंह में लिए हुए। बुलबुल अब ये बच्चों के पास जाएगी। तो देखिए, ये बच्चों के पास पहुंच गई अपनी चुंझ में दाना लिए हुए, और वो बच्चों को अब खिला रही है। तो बच्चे भी उसकी वेट करते रहते हैं। हम देखते रहते थे कि वो मुंह खोलकर अपनी माँ को
बुलाते रहते हैं। और ये रात का समय, रात को भी वो खाना देकर जाती हुई। तो माता और बच्चों का ये रिश्ता नायाब रिश्ता है। 9 तारीख को हमने घोंसला देखा था, लगभग 2-3 दिन में घोंसला पहले बना हुआ होगा, और 11 को हमने अंडे देखे और 3-4 दिन बाद ही उसमें से ये बच्चे निकल आए। बुलबुल की जो पूंछ होती है उसके नीचे लाल रंग का निशान होता है, और कईयों के सिर पर, जैसे आपको बताया, कलगी होती है। बुलबुल 25 दिनों में बच्चे देकर, अंडों में से बच्चे निकालकर उनको उड़ने के लिए तैयार कर देती है। तो ये देखिए बच्चे मुंह खोलकर अपनी माँ की वेट करते हुए, और वो उनके लिए खाना लेकर आ गई है। नर और मादा बच्चों के आसपास ही रहते हैं। देखिए बच्चे के पंख निकल आए हैं, बच्चे थोड़े से बड़े बड़े दिखने लग गए हैं। तो जब भी हमें से कोई उनके पास जाता तो थोड़ा सा नज़दीक जाने पर ही वो नर या मादा हमारे पास बिल्कुल हमारे बीच में आकर हमारे सामने खड़े हो जाते और कहने लग जाते कि पीछे हो जाओ, बोलने लग जाते। तो ये देखिए अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, वो घोंसले से बाहर आकर बैठते हुए बाहर निकलने की और अब उड़ने की तैयारी में। तो ये खूबसूरत सफ़र हमने लगातार देखा। और बस उड़न वाला ही है डैडी, है ना? हाँ उड़न वाले ही है। हाँ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ और दूजा छोटा। अच्छा। ਪਹਿਲਾ ਉੱਡ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੈ। हाँ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ये देखिए दोनों छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे, बुलबुल के बच्चे आपस में खेलते हुए, कितना प्यारा दृश्य है। देखिए तो इस चिड़िया के बारे में हमारे रिलेटिव भी, मेरी सिस्टर, साक्षी के मम्मी, मेरी सास, तो वो सभी रिश्तेदार इनके बारे में ही फ़ोन पर भी पूछते रहते कि चिड़िया के बच्चे कैसे हैं, कितने बड़े हो गए। तो हमारी सारी फैमिली में इनका ही जिक्र बना रहता। तो देखिए कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं एक दूसरे से खेलते हुए। चिड़िया बुलबुल आती है और इनको दबा कर बैठ जाती है कि अब ये कहीं घोंसले से बाहर ना चले जाएं। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ये दोनों बच्चे, मुंह खोलकर खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी माँ आती है और इनको दाना देकर फिर से उड़ जाती है। सुबह से लेकर शाम तक यही प्रोसेस चलता रहता है। बच्चों के पालन पोषण की चिंता हम इंसानों को ही नहीं, इन छोटे छोटे पक्षियों को भी होती है। देखिए चिड़िया आ गई और अब वो दाना दे रही है अपने बच्चों को। बहुत ही मनमोहक दृश्य। नर और मादा बारी से खाना लेकर आते हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं। रात को सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे। तो हमने एक एक पल उनका कैद करने की कोशिश की है और इन प्यारे प्यारे बच्चों की हर मोमेंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो ये एक और मोमेंट देखिए, एक का मुंह खुला हुआ है और दूसरा देखिए कैसे देख रहा है। 21वें दिन में देखिए बच्चा घोंसले से वो बाहर आ गया है, पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है। नर और मादा उसे अब ट्रेनिंग दे रहे हैं उड़ने की। तो वो दोनों साथ साथ इनके रहते हैं, दोनों छोटे बच्चों के। तो वो हमारे घर में जो पेड़ पौधे, जो प्लांटर पड़े हुए हैं, उनमें भी वो फिरते रहते। तो वो देखिए नर एक बच्चे के पास बैठा है और मादा एक बच्चे का ध्यान रख रहा है। तो जब भी उनके पास कोई जाता है तो वो उसको घेर लेते हैं। एक छोटे वाला यहाँ पर प्लांटर की शाखा पर बैठा है। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे कैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं। और ये जीवन की आखिर में सच्चाई, वो एक दिन दोनों उड़ गए, घोंसला खाली हो गया।
जैसे जीवन में होता है, हम तिनका तिनका इकट्ठा करके खून पसीने से घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं और एक दिन हम सभी उसको छोड़कर चले जाते हैं। यही है ज़िंदगी की असली सच्चाई। तो बाय बाय बुलबुल फैमिली, तो बाय बाय बच्चों, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। रियली वी मिस यू। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। अपना प्यार यूं ही देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।